कि शहर तैबा का, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आज के इस अज़ीम शान इजलास में अपनी जानिब से भी और आज की इस नूरानी महफिल को सजाने वाली कमेटी की तरफ से भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि आज के इस तारीखी इजलास के गवाह बने, इस अजीम शान जलसे का हिस्सा बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस हौसले को कबूल फरमाए और बार बार ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे बाफैज़ प्रोग्राम में हजरात उलमा के बयानात सुनने में की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा अब मैं अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं मादर इल्मी जामिया मसूदिया नूरुल बहराइच के कारगुजार मोहतमीम उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हयातुल्लाह साहब कासमी रहिमहुल्लाह ताला के फर्जंद अर्जमन जनाब हाफिज सईद अख्तर साहब दामत बरकातुहुम को जहमत देता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम तमाम सामाईन को महजूज और मुस्तफीज फरमाएं। मैं आप सबको एक खुशखबरी बता दूं कि हजरत हाफिज साहब अभी जल्द ही जमियत उलमा हिंद की यूपी यूनिट के सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। जमियत उलमा हिंद इंतहाई तारीखी जमात है, हम सब की बुजुर्गों की जमात है, हमारी तर्जमान है, हम सब के काम आने वाली जमात है। उसकी यूनिट यूपी यूनिट के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। लिहाजा उन्हें मुबारकबादी मैं भी पेश करता हूं और आप हजरात भी उन्हें मुबारकबादी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन ख्वातीन, मेरी माएँ और बहनें, ये जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम पर हो रहा है। इस गांव के जिम्मेदारान, इस इलाके के जिम्मेदारान ने महसूस किया कि हमारे गांव के अंदर रहने बसने वाले इंसान जिस माशरे में रहना चाहिए वो माशरे से अलग हट करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए उनको ये फ़िक्र हुई, ये सोच हुई, उन्होंने इस उन्वान पर इस प्रोग्राम को सजाया। अभी हमारे बाद भी बहुत सारे उलमा इकराम का इस उन्वान पर तफसील से बयान होगा। मेरे जहन में कोई बात है नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला कुछ काम की बात कहलवा ले जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम है कि उसने हम सबको इंसान बनाया। उसकी कुदरत में था, वो चाहता तो हमें जानवर बना सकता था, वो चाहता तो हमें कोई ऐसी घास बना देता जो हम जानवर के चारे बना करते। लेकिन उसका जितना एहसान और उसका शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें इंसान बनाया। और सबसे बड़ा फजल ये पर फरमाया कि उसने हमें ऐसी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने अल्लाह से दुआ की, यानी इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरकार दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ईमान वाला बनाया, चाहता तो गैर ईमान वालों के घर में पैदा फरमाता, और सही सालिम दुनिया में भेजा। दो हाथ दिए, दो आंखें दी, जबान दिया, कान दिए, दिमाग दिए, दो पैर दिए, सही सालिम। कितनी नेमतें अल्लाह की हैं जिनको हम दिन भर में बेशुमार मर्तबा इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार मर्तबा उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है? कभी हमने ये सोचा कि सुबह सूरज निकलने के बाद से, यानी उठने के बाद से सोने तक जब बिस्तर पे पहुँचे और अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतों से फ़ायदा उठा करके फिर सोने के लिए पहुँचे, तो कभी ये सोचा कि आज पूरे दिन में हमने अपना पूरा वक्त किस तरह गुजारा, कितनी नाफरमानियाँ मुझसे हुई, कितने फ़र्ज हमसे छूटे, कितनी नमाजें हमारी क़ज़ा हुई? कभी नहीं सोचा। भाई, अगर आपकी कोई इंसान मदद कर दे, 5 रुपया 10 रुपया दे करके, या कोई ज़रूरत हो 1000 2000 की, और वो आपके सामने खड़ा हो जाए और उससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, कितना शुक्र अदा करते हैं उसका? कितना अदा करते हैं? और वो अल्लाह जिसकी बेशुमार नेमतें हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं और बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, और शाम को जब पहुँचते हैं तो ये भी नहीं सोचते कि मैंने दिन भर में अपने अल्लाह को कितनी मर्तबा नाराज़ किया। याद रखो नौजवानों, मैं तुमसे बात करता हूं। आज जो हाल है हमारा इस दुनिया के अंदर, और जो इस दुनिया के अंदर अपने कौल और फेल से, अपने आमाल से, अपने किरदार से और अपने मामलात से इस दुनिया के अंदर जो जलील और रुस्वा हो रहे हैं, अगर हमने अपने हालात को नहीं बदला और अपने मामलात को दुरुस्त नहीं किया, तो याद रखो इससे भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। आप चीखते रहेंगे, आप चिल्लाते रहेंगे,
आपके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा था, आप वो मकसद भूल चुके हैं। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखो, क्या तुम्हारी शक्ल और सूरत ईमान वालों की तरह है? क्या तुम्हारा लिबास ईमान वालों की तरह है? कभी आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखना, कैसा अल्लाह ने तुम्हें बनाया था और कैसे तुम बने हो। या हज़रात उलमा इकराम जलसे सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपकी इस्लाह हो जाए। जो कुछ उन्होंने अपने असातिज़ा से और अपने बड़ों से सीखा है और सुन करके सीख करके उन्होंने अमल करके अपने आप को, अपनी जिंदगी को उस साँचे में ढाला है, इसलिए वो ऐसे जलसे और ऐसे जुलूस करते हैं ताकि आप सुने और आप उस पर अमल करें और अपने आप को उस साँचे में ढाल लें। आज अगर एक तरफ हमारे गैर भाई खड़ी हो जाए एक भीड़ और हमारे इन नौजवानों की भीड़ खड़ी हो जाए, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें कौन ईमान वाला है और कौन गैर ईमान वाला है। हम अपनी कद्र को पहचानते नहीं। क्या हमें इस दुनिया में अल्लाह ने इसीलिए भेजा था? उसकी बेशुमार नेमतों से हम फायदा उठाते हैं। एक वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, न एक मर्तबा उसका सजदा शुक्र अदा करने की तौफीक होती। तो इस दुनिया के अंदर हम जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे तो होंगे क्या? कोई एक काम हमारी जिंदगी का ये बताओ, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारने को बताया है कि हम कोई एक काम उस तरीके से करके जा रहे हैं? कोई भी मामला ले लो, शादी ब्याह का मामला हो, घर के बंटवारे का मामला हो, कोई भी मामला ले लो। और एक बात अपने नौजवानों से कहूंगा कि एक बीमारी, और अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, और ख़ास करके उन बहनों से जो निकाह करने वाली हैं या निकाह करने के करीब उनकी उम्र हो रही है, सुने वो ख़ास करके उन नौजवान और उनके रिश्तेदार, शादी ब्याह के अंदर एक रिवाज आम है जहेज का, और मैंने तो बाज जगह देखा है कि घरों से बाहर उसको सजाते हैं, दरवाजे पर बेड बिछाएंगे और सारा सामान दहेज का दिखाने के लिए। आप निकाह कर रहे हैं अपनी बच्ची का, सुन्नत अदा कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दिखावा दहेज की मांग। और उससे बड़ी बात ये कि बारात तो पहले 40-50-100 चलती थी, अब इतने आदमी मंगनी में आ रहे हैं। हमारा ये हाल हो गया। हम ईमान वाले हैं। हजरत साहबा इकराम का निकाह मस्जिद में हो जाया करता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे आज तुम्हारा निकाह है, मस्जिद में बैठो। और हम फख्र से कहते हैं कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनकी सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 40 साल 50 साल के हो गए, मरने के करीब हैं, लेकिन एक सुन्नत तो आम तरीके से रौंदी जा रही है। अरे भाई, अगर शादी ब्याह हो गई, अब तो अपने चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। मैं
ये कहना चाहता हूं अपनी उन बहनों से कि अगर कोई ऐसा शख्स ये कह कर के रिश्ता भिजवाता है कि हम दहेज में एक चम्मच की भी अगर मांग करे, गाड़ी घोड़ा तो दूर की बात है, अगर उसकी जबान से ये निकले कि मुझे दहेज में ये चम्मच चाहिए, तो कतई उस शख्स से रिश्ता नहीं करना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए। अल्लाह उससे अच्छा रिश्ता देगा। आप ऐसे शख्स से शादी करेंगे जो शादी से पहले मांग रहा है, क्या पता वो शादी के बाद आपको क्या कैसे रखेगा। जब शादी से पहले वो मांग रहा है कि हम मोटरसाइकिल लेंगे, कूलर लेंगे, फ्रिज लेंगे और फला फला लेंगे, अब तो 4 व्हीलर की मांग हो रही है। ये नहीं सोचता है वो नौजवान कि बेचारा वो गरीब लड़की वाले का बाप कहां से लाएगा। बारात दरवाजे पे पहुंच गई, दुल्हे साहब मुंह उठाए हुए हैं, क्यों? गाड़ी दरवाजे पे नहीं खड़ी है, निकाह नहीं होगा। अब वो लड़का वाला लड़की वाले के बाप के ऊपर कह रहा है गाड़ी मंगाओ तो निकाह करेंगे। ऐसी नौबत आवे, दरवाजे से लौटा लो बारात को। याद रखो, अगर आपकी शादी और ब्याह में रस्म व रिवाज के साथ हुई और दिखावे के साथ हुई, और आपने, मैं लड़के वालों से कह रहा हूं, आपने अगर अपनी जिद पूरी कर ली, तो बेचारा वो लड़की वाले का बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम तो कर लेगा, आपकी जिद को वो पूरा कर देगा। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी जिद को पूरा करने के लिए वो कितनी मशक्क़तें और कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया होगा। और फिर ऐसी शादियों में हज़रात उलमाए इकराम बैठे हुए हैं, हमारी समझ से बरकत भी नहीं होती। नेक साले औलाद की ख्वाहिशात करोगे, सुन्नत की धज्जियां उड़ाने के बाद, और ये सोचोगे कि मुझे नेक साले औलाद मिले, फरमा बरदार औलाद मिले, हो सकता है। याद रखो, हमारा माशरा अगर सुधरेगा और हमारा नौजवान अगर सुधर जाएगा, तो पूरी कौम और पूरी उम्मत सुधर जाएगी। और जिस कौम के नौजवान बिगड़ गए और जिस कौम के नौजवान माशरे से हट गए, तो वो कौम भी बर्बाद हो जाती है और उस कौम के नौजवान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। हम दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, उसके बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाए और उसके बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार करके दुनिया से रुखसत हो। जब हमारे दिल में, ये कब होगा? जब हमारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, सच्ची मोहब्बत होगी, दिखाने वाले नहीं। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, नाम तो हमारा मुसलमान है, कलमा गो भी है, कलमा भी पढ़ा है, लेकिन किसी एक वक्त की नमाज से पाबंदी नहीं है हमें, कोई फिक्र नहीं। 5 वक्त की नमाजें छूट रही हैं, छूट जाने दो। बेखौफ है नौजवान, ये सोचता है कि हम दुनिया में आए हैं, अब मुझे मरना नहीं है। मरना सबको है, हिसाब सबको देना है, अल्लाह के यहाँ हाजिरी सबकी होनी है। अगर आप जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरह जिंदगी गुजार करके जाएंगे तब तो ठीक, और नहीं तो बहुत सारी कौम और भी ऐसी हैं जो जिंदगी गुजार करके गई हैं
उनका हश्र जो होगा तुम्हारा हश्र भी वही होगा। या हज़रात उलमाए किराम अपनी रातों को कुर्बान करके, अपनी नींद को कुर्बान करके तुम्हारे बीच आते हैं एक तड़प लेकर के कि हमारा नौजवान जो राह से भटक चुका है, किस तरह हम उसको राह रास्त पर लेकर के आऊं। इस तरह रात जाग रहे हैं, तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं, तुम्हें सीधे रास्ते पे चलने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या हाल है? हम यहां तो सुन लेते हैं और यहां से उठने के बाद जिस तरह कुर्सी से आदमी उठता है, दामन को झाड़ देता है, उसी तरह हम यहां से उठ करके और सब कुछ यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। याद रखो, अगर आपने अपने उलमाए किराम की बात को नहीं सुना और उस पर अमल नहीं किया तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ने वाला आपका है। ये कहेंगे अल्लाह के यहां कि अल्लाह मुझसे जहां तक हो सका मैं तेरी हक बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश की और तेरी हक बात का पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचाने की कोशिश की। हिदायत तेरे हाथ में थी। अगर ये माशरा आप चाहते हैं कि अगर दुनिया के अंदर आपकी कद्र हो, आपको पहचाने, तो आप अपने आप को बदले, अपने मामलात को बदले, अपने अखलाक, जो जिस अखलाक में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, इस अखलाक को बदलो। आपका अखलाक आकाए मदनी सरकार दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अखलाक को बता करके गए उस तरह आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और उस तरह आप अपने अखलाक को पेश करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले भी बहुत सख्त थे। हज़रत उलमाए किराम बैठे हैं, बताएंगे बहुत दबदबा था, बड़ा रौब था, लेकिन ऊंट चराया करते थे। शाम को जब घर पहुंचते थे तो बाप थप्पड़ मारता था। समझ गए? और ये कहता था कि तुझे ऊंट चराने की तमीज नहीं है, तू क्या करेगा दुनिया में। मैं ईमान वालों तुमसे कह रहा हूं, हमें पता नहीं है ना, मुफ्त में मिल गई। बाप दादा ईमान वाले थे तो हम भी ईमान वाले हो गए, इसलिए ईमान की कदर नहीं है, मुफ्त में मिल गई ना। वो जब शाम को घर पहुंचते थे ऊंट चरा के तो बाप थप्पड़ मारता था मुंह पे और ये कहता था तुझे ऊंट चराने की तमीज नहीं है, तू क्या करेगा दुनिया में। लेकिन जब अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान में दाखिल हुए और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सिपुर्द कर दिया, और जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया और जो सिखाया, बिल्कुल उसी तरीके पे अपने आप को डाल दिया, तो फिर वो क्या हो गए। जो आदमी ऊंट चराने की सलाहियत नहीं रखता था, ईमान के दौलत से ईमान के अंदर दाखिल होने के बाद और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सिपुर्द करने के बाद अल्लाह ने उसको वो इज्जत दी, वो मर्तबा दिया, वो मकाम दिया कि कई कई मुल्कों के बादशाह बने, बड़े बड़े मुल्क चलाए। कैसरो किसरा जैसे ताज उनके कदमों में पड़े थे,
ये कैसे हुआ? ईमान की दौलत, ये ईमान की ताकत थी। लेकिन वो मेहनत से मिली थी, वो मशक्कत से मिली थी, वो आजमाए गए थे। इसी ईमान के लिए उनको सताया भी गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम सताया गया है। आज हमारा नौजवान ये कहता है इस हुकूमत में मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। याद रखो, ईमान वाला और दुनिया में सताया ना जाए, ये हो नहीं सकता। तुम्हारा इम्तिहान होना है, तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें मारा भी जाएगा, तुम्हें घसीटा भी जाएगा। ये तो खसलत है ईमान वालों की। लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम्हें डटे रहना है अगर कुछ बनना है, तभी तुम कामयाब होगे। डर की वजह से अगर तुमने अपना रास्ता बदल लिया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि चेहरे पे अगर दाढ़ी आ जाए तो आपकी शादी ब्याह नहीं होगी, आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। कि है ऐसा? मुफ्ती शुएब साहब बैठे हुए, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, खूबसूरत नहीं लग रहे हैं? याद रखो, चेहरे की खूबसूरती, मेरे नजदीक चेहरे की खूबसूरती ही दाढ़ी है। अगर दाढ़ी चेहरे की जीनत न होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अल्लाह कभी दाढ़ी नहीं देता। समझ गए? और दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी रखाना सुन्नत है। हमारा नौजवान रोज सुबह सो करके उठने के बाद अगर जरा से भी उसने शीशे में देखा कि दाढ़ी के बाल बड़े हो गए, फौरन नाव के यहां पहुंचता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रौंदता है। वो ये समझता है कि अगर दाढ़ी बड़ी हो जाएगी तो शादी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा। ये सब बहाने हैं, मैं ये समझता हूं। आप अपने आप को बदले। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस मुल्क में अमन हो, चैन हो, सुकून हो, शांति हो, आपका भाई आपसे मिल करके रहे, तो बुरा न मानना मेरे नौजवानों, हमारे हालात इस तरह हो गए हैं कि आज मेरा भाई मुझसे रूठा हुआ है, आज सामने वाला मुझे ये देख करके, मेरे मामलात को देख करके, मेरे अखलाक को देख करके ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये मेरा दुश्मन है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो तरीका था वो हमारे हाथों से फिसल गया और जो गैरों का तरीका था वो हमारे हाथ में आ गया और हमारा तरीका गैरों के हाथ में चला गया। चंद आदमियों की वजह से, मैं अपने सारे नौजवान भाइयों को या बड़ों बुजुर्गों को नहीं कहता, इस टुकड़ी के चंद नौजवानों की वजह से पूरी कौम बर्बाद हो रही है। अगर हमें अपने इस्लाम को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा और हजरात उलमाए इकराम के पास बैठना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और सिर्फ सुनना ही नहीं, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तब आप दुनिया के अंदर इज्जत के साथ गुजारेंगे जिंदगी और आखिरत में भी अल्लाह इज्जत के साथ रखेगा। और अगर हमने अपने उलमाए इकराम से रिश्ता नहीं रखा, अलग किया उनको अपनी जिंदगी से और उनके बगैर जिंदगी को गुजार दिया, तो याद रखो जो हाल आज हो रहा है, जो हाल आज हो रहा है,
कोई बाईद बात नहीं, वो इससे बुरा हाल कल हो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।